चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तो पेज फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जब वन में जाकर श्री राम को भरत जी सहित उनके साथ गए हुए सभी लोग श्री राम को अयोध्या वापस लौटाने में सफल नहीं हो पाए, तब भरत जी के साथ गए हुए ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण जिनका नाम जावाल था, उन्होंने श्री राम को नास्तिक मत का अनुसरण करने के लिए उपदेश दिया। उन ब्राह्मण ने कहा कि हे राम, आप तो बहुत बुद्धिमान और समझदार हैं। आपको पता होना चाहिए कि व्यक्ति यहाँ जन्म लेता है तब भी अकेला ही आता है और मृत्यु के बाद अकेला ही जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी वह भोगता है वह अपने कर्मों के अनुसार ही भोगता है। माता पिता तो निमित्त मात्र हैं। इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र है। इसलिए हे श्री राम, जब तुम्हें यह स्वर्ग के समान अयोध्या का राज्य प्राप्त हो रहा है तो फिर उसे क्यों ठुकराते हो? राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गए, यह तो संसार का नियम है। जो आया है वह जाएगा। फिर आप व्यर्थ में इस वन में घूमकर कष्ट क्यों उठा रहे हैं? तुम्हारे पिता भी धर्म के नाम पर दुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब तुम्हें जब सुख मिल रहा है तो उसे ठोकर क्यों मार रहे हो? हे श्री राम, आप तो बहुत समझदार हैं। आप ही बताइए कि जब श्राद्ध में दान दिया जाता है तो वह पितरों को मिलता है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों को जब श्राद्ध में खिलाया जाता है तो वह पितरों को प्राप्त होता है। हे श्री राम, आप ही बताइए कि मरा हुआ व्यक्ति क्या श्राद्ध खाएगा? यह तो मात्र अन्न की बर्बादी है। यदि दूसरे का खाया हुआ अन्न किसी दूसरे के शरीर में चला जाए तो फिर जो व्यक्ति घर से बाहर यात्रा पर जाता है उसके साथ भोजन रखने की क्या आवश्यकता है? और यात्रा में घर से बाहर गए हुए पुरुष को भोजन करने की भी क्या आवश्यकता है? जब वह यात्रा कर रहा हो उस समय किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसका श्राद्ध करते हुए ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए। इस प्रकार रास्ते में जो व्यक्ति घर से यात्रा पर गया हुआ है उसका पेट भर जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए यह श्राद्ध करना, श्राद्ध में दान देना, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। समझदार लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। देवताओं के लिए यज्ञ करना, देवताओं का पूजन करना, दान देना, यज्ञ करना, तपस्या करना, घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाना, ये सब बातें समझदार लोगों के लिए नहीं हैं। इन सब कामों को करना समझदार लोगों को शोभा नहीं देता है। इसलिए हे राम, आपको पता होना चाहिए कि इस संसार के अलावा कोई दूसरा लोक नहीं है, और यदि है भी तो वहाँ फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या नगरी का स्वर्ग के समान राज्य मिल रहा है, उसे क्यों ठोकर मार रहे हो? इसलिए मेरा सुझाव यही है कि 14 वर्षों तक वन में रहने की जिद त्याग कर अयोध्या चलो और सिंहासन पर आसीन होकर राज्य का उपभोग करो। जावाल की बातें सुनकर श्री राम को बहुत अटपटा लगा। वे सोचने लगे कि एक विद्वान ब्राह्मण इस तरह की नास्तिक बातें कैसे कर सकता है। फिर श्री राम जावाल नामक ब्राह्मण से कहने लगे कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझे किसी न किसी तरह से यहाँ से ले जाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। वैसे लगता तो नहीं कि आप नास्तिक हैं, क्योंकि जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्मों में ही प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार विचार भी भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष उसका कभी सम्मान नहीं करते। पुरुष के आचार विचार और व्यवहार से ही पता चलता है कि वह पुरुष किस कुल में उत्पन्न हुआ है, कौन उच्च कुल का है और कौन निम्न कुल का है, कौन पुरुष वीर योद्धा है और कौन इस पृथ्वी पर भार के समान है, कौन सा पुरुष पवित्र है और कौन सा पुरुष अपवित्र है। नास्तिक पुरुष श्रेष्ठ भले ही दिखाई दे, लेकिन अंदर से
वह श्रेष्ठ नहीं होता। उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में वह उसके विपरीत ही होगा। जहाँ नास्तिकता होती है वहाँ बड़ संकरता आसानी से आ जाती है। अगर मैं नास्तिक होकर वेदों में बताए गए शुभ कार्यों का अनुष्ठान करना छोड़ दूं, वेदों में बताए गए नियमों का पालन करना छोड़ दूं, तो मुझे यह पता ही नहीं रहेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वह करने योग्य है या नहीं है। फिर तो यह संसार मौका परस्त हो जाएगा। धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं होगा। राज्य को पाने के लिए अपनी की हुई प्रतिज्ञा को ही तोड़ दूं, तो आप ही बताएं कि मैं किस कारण से स्वर्गलोक जाऊंगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप ही मुझे एक बात बताएं कि जो आप नास्तिकता का पाठ मुझे पढ़ा रहे हैं, वैसा उपदेश आपको किसने दिया था? यह नास्तिक होने का सिद्धांत किसका है? जरा मुझे बताइए, जिससे कि मैं उसका अनुसरण कर सकूं, क्योंकि आपके अनुसार तो मेरा ना कोई पिता है और ना मैं किसी का पुत्र हूं। इस प्रकार आपके बताए हुए नास्तिक मत के अनुसार तो मैं स्वेच्छाचारी हो जाऊंगा। जहां मुझे अपनी सुविधा के लिए जो मौका मिलेगा बस उसी को मैं अपनाता रहूंगा। मुझे देखकर सारी प्रजा भी यही कार्य करेगी। प्रजा भी मौका परस्त हो जाएगी, क्योंकि जैसा राजा आचरण करते हैं प्रजा भी वैसा ही आचरण करती है। श्री राम आगे कहते हैं कि ऋषि और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है और इस लोक में जो सत्यवादी मनुष्य हैं वही परम धाम को जाता है। जो झूठ बोलने वाला और मौका परस्त व्यक्ति होता है, ऐसे पुरुष से सभी लोग वैसे ही डरते हैं जैसे सांप से डरते हैं। सत्य बोलने वाले का हमेशा आदर होता है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य से बढ़कर कोई दूसरा परम पद नहीं है। और सत्य यही है कि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और उस प्रतिज्ञा का मैं हर संभव पालन करूँगा। श्री राम जी आगे कहते हैं कि दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य ही है। इसलिए सबको सत्यपरायण होना चाहिए। मेरे पिता ने मुझे वन जाने का आदेश दिया है और मैं भी वन में 14 वर्षों तक रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। यही सत्य है और इसी सत्य को मानकर मैं अपनी प्रतिज्ञा से डगमगाऊंगा नहीं। मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन ही करूंगा। मैं इस राज्य के लोभ में फंसकर अपने पिता की प्रतिज्ञा को झूठा नहीं करूंगा। मौका देखकर, लोभ या लालच में फंसकर जो लोग अपने निश्चय या प्रतिज्ञा को बदल देते हैं, वे नीच, क्रूर, लोभी और पापाचारी होते हैं। उसे धर्म नहीं कहते। श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी, कीर्ति, यश, लक्ष्मी, यह सब की सब सत्यवादी पुरुष को पाने की ही इच्छा रखती हैं और जो शिष्ट पुरुष होता है वह हमेशा सत्य का ही अनुसरण करता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो आपने नास्तिकता का पाठ पढ़ाया है उसे आप अपने तर्कों से तो सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसमें वास्तविकता नहीं है। मैं अभी 14 वर्षों के लिए वन में रहने की प्रतिज्ञा को तोड़कर अयोध्या का राजभोग कर सकता हूँ, लेकिन यह सज्जन पुरुषों के लिए न्याय संगत बात नहीं है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका मैं निर्णय कर चुका हूँ। अब मुझे नास्तिकता के जाल में मत फंसाइए। श्री राम आगे कहते हैं कि देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके ही स्वर्गलोक के राजा बने। जितने भी महर्षि हैं उन्होंने भी उग्र व कठोर तपस्या करके दिव्य लोकों को प्राप्त किया है। इसलिए नास्तिक होकर मैं यह सोच लूं कि यही संसार है, इसके अलावा स्वर्गलोक या कोई भी दिव्य लोक नहीं है, तो यह कोई नास्तिक ही सोच सकता है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। श्री राम जावाल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप जैसी सोच रखने वाले को मेरे पिताजी ने
अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित कैसे कर लिया। वेद विरोधी इस प्रकार दंडनीय होता है जिस प्रकार एक चोर होता है। श्री राम के ऐसी बातें सुनकर जावाले ने विनयपूर्वक कहा कि हे रघुनंदन, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, मैं नास्तिक भी नहीं हूँ। मैंने तो यह बात इसलिए कही थी ताकि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लूँ। तभी वशिष्ठ जी ने श्री राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे राम, जावाल ब्राह्मण ऐसे नहीं हैं। इन्होंने जो कुछ भी कहा वह सब आपके लौटने के लिए कहा, आपको मनाने के लिए कहा है। यह बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, इन्हें आप नास्तिक न समझें। धन्यवाद।